नमस्ते। महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा के सांसद अपने विश्व प्रवक्ता संजय राउत ने फिर से एक बार अपने मुंह से ऐसा कुछ उगला है कि उसके ऊपर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो संजय राउत के ऊपर चर्चा करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है, सुनना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि आप उनका चेहरा देख के गुस्सा जाते हो, फिर भी आपका यह गुस्सा जारी रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस आदमी पर जितना गुस्सा आता रहेगा, जितना गुस्सा वो ताज़ा रहेगा, वो जख्म जितना हरा भरा रहेगा ना, उतना ही उस आदमी की पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल, जो महाराष्ट्र भाजपा इकाई के अध्यक्ष है, उनके ऊपर अपना निशाना साधा है और मोदी के ऊपर भी उन्होंने अपना निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत देर तक काम करते हैं ऐसा हर लोग बोलते हैं। मैं कहीं विदेश दौरे पर होते हुए भी वो कभी अपना कहीं स्पेशल हॉल्ट करके रुकना, अपनी रात गंवा देना, ऐसा नहीं करते। वो एयरपोर्ट पर ही फ्रेश होके आगे के दौरे के लिए निकल पड़ते हैं। मोदी जी काम करते हैं तो विश्राम बहुत कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ये सारी बातें हम आजकल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसी बात को लेकर चंद्रकांत पाटिल ने कह दिया कि मोदी आजकल 20 घंटे काम कर रहे हैं, बस 2 घंटे की नींद उन्हें काफ़ी हो जाती है। मतलब रोज़ ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है उनके कहने का मतलब। आजकल 20 घंटे भी काम मोदी कर सकते हैं, उनकी क्षमता भी यही है। लेकिन इसी विषय पर न जाने क्यों, मतलब चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, वो देश के भी नेता है, देश के भी प्रमुख हैं। उनकी पार्टी का नेता उन्हीं की पार्टी के सर्वोच्च नेता को अगर कुछ अच्छा कहता है तो इसमें संजय राउत को गुस्सा आने वाली बात क्या है? क्यों राउत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहे हैं? चंद्रकांत पाटिल की जिम्मेदारी ही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए विचार या उनकी अच्छाई महाराष्ट्र की लोगों तक पहुंचाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष की यही जिम्मेदारी है और यही कर्तव्य भी है। यही कर्तव्य का निर्वहन चंद्रकांत पाटिल अगर करते हैं तो संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है, यही विचार मेरे मन में आ जाता है। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे वो सुनना, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपका गुस्सा भी और बढ़े जितना मेरा बड़ा है। सुन लीजिए चंद्रकांत पाटिल के उस वक्तव्य के बाद संजय राउत तिलमिलाकर क्या बोल रहे हैं। तर प्रधानमंत्री मोदी हे 22 तास काम करतात, 24 तासातले 22 तास काम करतात, समजून घ्या। त्यांना फक्त 2 तास जेमतेम झोप मिळते। पण चंद्रकांत दादा पाटलांचं असं म्हणणं आहे की ते आता संशोधन करतायत की ती 2 तास झोप जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांना मिळते तीही मिळू नये आणि 24 तास त्यांनी देशाची सेवा करावी असं ते म्हणतायत। हे प्रधानमंत्र्यांची ही 2 तासाची झोपसुद्धा उडाली असेल। ही चमचेगिरीची हद्द आहे। अशी चमचेगिरी या देशामध्ये, चमचेगिरी यापूर्वी झाली आहे गेल्या 60 वर्षात। महात्मा गांधी नाही चमचे होते, सरदार पटेल नाले चमचे तो सबके पास है, लेकिन ऐसे चमचे हमने देखे नहीं। सुना आप लोगों ने, देखा भी? चलो दे दो मुझे भी गालियां कि क्यों दिखाया संजय राउत को। ये जरूरी है, ये अनिवार्य है। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि चंद्रकांत पाटिल के ऊपर मोदियों के अच्छाई का बखान, मोदी जी के अच्छाइयों का बखान करना उन्हीं की जिम्मेदारी है, कर्तव्य का भाग है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता है मोदी भारतीय जनता पार्टी के, और प्रदेश के अध्यक्ष को उनके कर्तृत्व का बखान करना आवश्यक है। संजय राउत को इसका गुस्सा क्यों आता है? क्यों? संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता होते हुए भी शरद पवार का बखान करते नहीं थकते हैं। मतलब आपने बार बार वो सुना है संजय राउत के मुख से कि शरद पवार हमारे सर्वोच्च नेता है,
शरद पवार ही हमारे ऐसे नेता है जो महाविकास आघाड़ी को चलाते हैं, उनके जैसा नेता नहीं है। ये सारी बातें हमने उनके मुख से सुनी थी। अगर शरद पवार सर्वोच्च नेता है तो उद्धव ठाकरे संजय राउत के लिए कैसा नेता है? क्या सर्वोच्च का नीचे भी कोई नेता होता है? वो स्थान संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के लिए रखा है। मतलब संजय राउत खाते तो उद्धव ठाकरे की है, खाते तो शिवसेना की है। वैसे तो वो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक भी है, ऑफिशियली उन्हें पगार भी मिलता है एज ए एडिटर ऑफ सामना। मतलब सीधे तौर पर यह साफ है कि वो खाते शिवसेना की है लेकिन गाते शरद पवार की है। वो आपने तस्वीर भी देखी है, संजय राउत कैसे दिल्ली में भागे भागे दौड़े चले आ रहे हैं शरद पवार को चेयर देने के लिए। वैसे एनसीपी के नेता भी इर्द गिर्द खड़े थे लेकिन उनको एक को भी नहीं लगा कि अपने सर्वोच्च नेता को एक कुर्सी दी जाए। संजय राउत को लगा था कि अपने सर्वोच्च नेता को एक कुर्सी दी जाए, वो बैठे, उन्हें तकलीफ हो रही है। ऐसी तकलीफ के बारे में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के लिए कभी नहीं सोचा। उनके लिए वो दौड़ के कुर्सी लाते नहीं दिख रहे थे। आजकल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अकड़ से वो बात करते हैं ना, उसमें आपको दिखेगा कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसे उनके बारे में बोलते हैं। हालांकि संजय राउत को माननीय उद्धव जी ठाकरे ऐसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना में अपने पक्ष प्रमुख के बारे में बोलते वक्त आदरणीय, माननीय ये शब्द लगाने का रिवाज है, परंपरा है उनकी। अपने नेतृत्व के बारे में आदर दिखाना, उनके प्रति अच्छा भाव दिखाना, ये शिवसेना की संस्कृति रही है। वो संस्कृति को भूलकर उद्धव जी ठाकरे ऐसा भी शब्द वो कभी कभी इस्तेमाल करते नजर नहीं आते। लेकिन शरद पवार के बारे में उनके मन में पूरी की पूरी आस्था है, पूरा का पूरा प्रेम है। अब जो चमचे बने हैं वो संजय राउत खुद शरद पवार के बने हैं, शरद पवार के लिए ही वो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो खुद चमचा है वो दूसरों को चमचा कहने के लायक है क्या, यह भी संजय राउत ने सोच लेना चाहिए। मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं कि चंद्रकांत पाटिल पर जिम्मेदारी है, और अगर चंद्रकांत पाटिल को मोदी का चमचा कहा जाए तो चंद्रकांत पाटिल भी सहर्ष इसको स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की आज्ञा पालने का या नेतृत्व के विचारों को आगे ले जाने का रिवाज है और संघ का यही संस्कार है। कुछ लोग इसे चमचागिरी बोलेंगे तो ठीक है, पर चंद्रकांत पाटिल की हद तक ठीक है। चलो उन्होंने कह दिया, वो पॉलिटिकल राइवली है, चंद्रकांत पाटिल को उकसाना, चंद्रकांत पाटिल को बोलने पर ये करना, उनको बोलने के लिए विवश कर देना, ये सारी नीति हो सकती है। ऐसा है कि चंद्रकांत पाटिल जब भी बोलते हैं तो वो मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह नहीं बोलते हैं। मतलब जैसे हर एक शब्द को संभाल कर डालना, ये काम वो नहीं करते हैं। वो खुले दिल से जो कुछ बोलना है बोल देते हैं, और इसी को लेके इलेक्शंस में या लोगों में भ्रम पैदा करके चंद्रकांत पाटिल के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बातें फैलाई जा सकती है। अब चंद्रकांत पाटिल भी धीरे धीरे इस चाल को समझने लगे हैं। समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो हम क्या बोले उसके बारे में। चंद्रकांत पाटिल खुले मन से, खुले दिल से बात करते हैं। वो उनकी बातों में राजनीति कम और खुलापन ज्यादा दिखता है। इसी का फायदा उठाने के लिए शायद उनको चमचा कह दिया, उकसाया गया, और उकसाने के बाद वो और कुछ बात करेंगे, और जितनी वो बात ज्यादा करेंगे उतनी बीजेपी की छवि खराब होगी, ऐसा संजय राउत को लगता है। इसीलिए संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को उकसाने का काम किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो सहर्ष स्वीकारेंगे इसको कि हाँ, वो मोदी के समर्थक है। लेकिन संजय राउत किसके समर्थक है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। अब चंद्रकांत पाटिल की हद तक ठीक है। मैं आपको आगे कुछ बताना चाहता हूं कि संजय राउत ने इसी में ही गांधी के चमचे कहा था। क्यों भाई संजय राउत, आप और शरद पवार मिलकर भी महाराष्ट्र में इकट्ठा हो गए तो आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। महाविकास आघाड़ी ही पूरी की पूरी निर्भर है कांग्रेस की इच्छा के ऊपर। अभी कांग्रेस को इस सत्ता में अच्छा खासा
फायदा मिल रहा है, जो कहीं डूब जाती, कहीं खत्म हो जाती, उस कांग्रेस के नेताओं को ये संजीवनी बूटी मिल गई है। ये सत्ता मतलब कभी ना आने वाले थे, उनको मिल गई। कांग्रेस का कभी सत्ता में आने का जिक्र भी नहीं हो रहा था। तो महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस अगर इन सब पर लात मारकर निकल जाए ना, तो आपकी सत्ता भी नहीं रहेगी। गांधी के चमचे थे, इसका मतलब क्या है? क्या आप महात्मा गांधी के को चमचे थे ऐसा कहना चाहते हो? क्या आप इंदिरा गांधी के चमचे थे ऐसा कहना चाह रहे हो? क्या आप राजीव गांधी के चमचे ये कहना चाह रहे हो? क्या सोनिया गांधी के चमचे हैं? क्या राहुल गांधी के चमचे हैं? उन्हीं के नेताओं को चमचा कहकर उन्हीं चमचों के साथ आप महाराष्ट्र की सत्ता को उपभोग ले रहे हो, महाराष्ट्र सत्ता का उपभोग ले रहे हो। क्यों? क्या जरूर सरदार पटेल तक आप पहुंच गए? सरदार पटेल के भी चमचे थे। मतलब मुझे तो लग रहा है कि अब राउत पूरी तरह से पगला गए हैं। जो भी कुछ मुंह में आए वो बोले नहीं, बके जा रहे हैं। क्योंकि बोलना और बकना इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी ये बकने लगे हैं। चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के नेता है, इसलिए इनके ऊपर आप टीका करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ लेंगे कि वो स्वाभाविक है, आपका गुस्सा भी जायज है। लेकिन जिनके साथ आप सत्ता में बैठे हो उनको भी चमचा कहकर आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या महाराष्ट्र की सत्ता को आप गंवाना चाहते हो? वैसे तो सारे दावे हो रहे हैं कि सत्ता 5 साल चलेगी, उसके बाद भी चलेगी। चलो भाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 साल ये सरकार चले, उद्धव ठाकरे 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र का क्या होगा देखा जाएगा, महाराष्ट्र की जनता देख लेगी। क्योंकि आपका महाराष्ट्र तो उद्धव ठाकरे तक ही सीमित है, आपका मराठी मानुस तो उद्धव ठाकरे तक ही सीमित है, और वो भी मुंबई के बाहर तो शिवसेना को महाराष्ट्र दिखता ही नहीं है। दिखता होता तो औरंगाबाद में, जिसे आप संभाजी नगर कहते हैं, उसमें क्या हुआ, क्या बोले आपके ही नेता, ये भी आपने देख लेना जरूरी था। अब ये जो चमचे हैं ना शिवसेना के अंदर बैठे हुए, ये उद्धव ठाकरे तक सब कुछ असलियत नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि चमचे खरीद तो लिए हैं उद्धव ठाकरे के घर ने, लेकिन चमचागिरी का काम कर रहे हैं शरद पवार के घर में। तो इस तरह के चमचों का कारोबार अगर होता रहा तो शिवसेना तो क्या होगा, शिवसेना का ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और खास तौर पर कांग्रेस, उसको उकसा के सत्ता के बाहर ले जाना या महाविकास आघाड़ी के बाहर ले जाना, शायद यही मकसद दिख रहा है संजय राउत का। नमस्ते।